दोस्तों नमस्ते। चोखी बात के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का आदेश दिया और इस बार मनाया भी। एक साल पहले उन्होंने आदेश निकाला था और इस बार मनाया भी है। लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके से खुद संविधान की हत्या कर रही है, वो न सिर्फ बहुत चिंता में डालने वाला है, हमें फिक्र में डालने वाला है, बल्कि वो सबके लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि जो कानून नागरिकों के अधिकारों को बचाने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनको मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से तोड़ रही है, कुचल रही है, उनको मान नहीं रही है। अभी हाल का ही उदाहरण लें तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 1.5 साल में करीब 600 आदिवासियों का वहाँ सरकार द्वारा कत्ल किया गया है। और ये लगातार चल रहा है 2005 से, जब से सलवा जुडुम शुरू किया गया, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। तब से उनके घर जलाना, उनको उजाड़ना, उनकी ज़मीनों को पूंजीपतियों को देना, ये लगातार बीजेपी सरकार कर रही है। और हमें ये बात भी अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि सरकार का मुख्य काम ही मुल्क की दौलत पर कब्जा करना होता है। सरकार इसलिए नहीं आती कि कुछ मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दे, और क्योंकि उस टूटे हुए घरों के मलबे से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मुख्य काम वो नहीं है, वो तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला ड्रामा है, ताकि हिंदू वोटों को संगठित किया जा सके, पोलराइज किया जा सके और सत्ता प्राप्त की जा सके। तो वो एक ड्रामा है। लेकिन राजनीति का मुख्य मकसद होता है मुल्क की दौलत पर कब्जा करना, और दौलत है आदिवासी इलाकों में। वहाँ ज़मीनों के नीचे खनिज हैं, बहुत कीमती खनिज हैं। वहाँ एल्यूमिनियम है, वहाँ पर लोहा है, वहाँ टिन है, वहाँ रेड डायमंड है, वहाँ गोल्ड है। तो सारी दौलत आदिवासी इलाकों में है। उसे कब्जा करना राजनीति का मुख्य मकसद है। तो असली जो खेल चल रहा है वो आदिवासी इलाकों में चल रहा है। और चूंकि उन कीमती संसाधनों पर, दौलत पर आदिवासी रहते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ से हटाना ज़रूरी है। उन्हें हटाने के लिए सरकार सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रही है, सिपाहियों का, अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल कर रही है, और लगातार उनके घर जलाना, उनके घर से उनको भगाना, उनके गांव खाली कराना, और उन्हें सलवा जुडुम में ये सब किया गया। 650 गांव जलाए गए, हज़ारों आदिवासियों की हत्या की गई, बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी औरतों से बलात्कार किया गया। और इसके अलावा जो लोग इस सब पर आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों को जेल में डालना और उनको कहना कि ये तो अर्बन नक्सलाइट हैं। जो भी, चाहे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हों, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील हों, लेखक हों, बुद्धिजीवी हों, उन लोगों को जेलों में डालना। चाहे वो भीमा कोरेगांव नाम का फर्जी मामला बनाकर 16 सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकीलों को जेलों में डाला गया। अभी हाल ही में दिल्ली में 9 जुलाई से शुरू करके 18 जुलाई तक 7 स्टूडेंट्स को जेलों में डाला गया है। और गिरफ्तार करते समय इतने भयानक गैरकानूनी तरीक़े अपनाए गए कि कोई वर्दी नहीं पहनी, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं
कि वो कौन है, वो पुलिस हैं, वो एनआईए हैं, वो आईबी हैं, वो स्पेशल ब्रांच हैं, वो एटीएस हैं, वो कौन है किसी को नहीं पता। कोई अपनी उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया, कोई वर्दी नहीं पहनी, कोई कागज़ नहीं, कोई सर्च वारंट नहीं, कुछ नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं, कोई अरेस्ट मेमो नहीं। बस कुछ लोग जीपों में जाते हैं, कार्यकर स्टूडेंट्स को किडनैप करते हैं, जीप में डालते हैं और दिल्ली ले आते हैं। कोई पुलिस स्टेशन में नहीं लाते। वो एक अनडिस्क्लोज्ड, एक गोपनीय इस बिल्डिंग में रखा जाता है उनको। वहाँ उनको नंगा किया जाता है, उनको बेल्टों से मारा जाता है, उनका सिर लैट्रीन के कमोड में घुसाया जाता है, डुबाया जाता है गंदे पानी में, और उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं। जो लड़कियां हैं उनको उनसे कहा जाता है कि बलात्कार करेंगे तुम्हारे साथ। इस तरीके से उनको भयानक टॉर्चर किया जाता है। और इसके अलावा दीपक हैं, चंडीगढ़ के यंग एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। उनके घर जाकर उनका फ़ोन चेक करते हैं और फिर उनके फादर को बुलाकर थाने में कहा जाता है कि अपने लड़के को बोलो कि ये सब एक्टिविज़म, अपना जो मानवाधिकार का काम है, ये बंद कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कोई एफआईआर नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। इनको गैर कानूनी तरीके से डराना धमकाना ये किया जा रहा है। इसके अलावा प्रियांशु कश्यप जो छत्तीसगढ़ के ही छात्र हैं और दिल्ली में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वकालत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 26 जुलाई को उठा लिया गया और उन्हें एक और फर्जी मामले में जेल में डाल दिया गया है, जिसको लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस कह रहे हैं। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हुई, कौन मर गया, कहाँ बम फट गया, कोई अपराध नहीं हुआ है। और जब अपराध ही नहीं हुआ है तो कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ की? कोई अपराध होता है उसकी कॉन्स्पिरेसी होती है, लेकिन जब कोई क्राइम ही नहीं हुआ है तो कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ की है? लेकिन जैसे भीमा कोरेगांव में भी कोई क्राइम तो हुआ नहीं था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के इल्ज़ाम में 16 सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी किस चीज़ की हो गई? इसी तरीके से लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस बना करके उसमें ये प्रियांशु कश्यप को डाल दिया गया है। तो ये जो सब किया जा रहा है, ये संविधान की हत्या है, ये कानून की हत्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो गिरफ्तारी के संबंध में है, चाहे वो डीके बसु गाइडलाइंस हो कि गिरफ्तार करने जाते समय पुलिस वाले अपना नाम की पट्टी उनकी होगी, पद क्या है, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी शो करेंगे, वो सर्च वारंट दिखाएंगे, गिरफ्तारी के बाद वो परिवार को सूचित करेंगे कि किन धाराओं में, कौन सी एफआईआर में उनको पकड़ा जा रहा है, कहाँ लेकर जाया जा रहा है, ताकि वो लोग वकील और कानूनी मदद ले सकें। लेकिन अब ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, ये सारे नियम, कायदे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, संविधान, सबको हत्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और जो लोग आदिवासियों की बात उठाते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों का मुद्दा सीधे सीधे पूंजीवादी लूट, बड़ी कंपनियों की लूट, कॉरपोरेट के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। आदिवासी इलाकों में इन कॉरपोरेट्स को ज़मीनों पर कब्जा करना है, और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता इन मामलों को उठा रहे हैं कि आप कॉरपोरेट के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए आदिवासी इलाके में आदिवासियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज केंद्र में आरएसएस की सरकार है, क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस का ही पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस की सरकार है। अब अगर आप आरएसएस का विरोध करते हैं, अब अगर आप उनके गलत कामों का विरोध करते हैं, तो पुलिस सारे कानूनों को तोड़कर आपको जेल में डाल देगी। और 6-6 साल तक लोग जेलों में पड़े हुए हैं आज भी, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है उनके ऊपर। इस तरीके से ये किया जा रहा है। एक तरफ तो जब राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ था, नियुक्ति हुई थी,
तभी हमने समझ लिया था कि अब आदिवासियों की शामत आने वाली है, क्योंकि ये सरकार दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। तो इन्होंने दिखाने के लिए कि हम तो आदिवासियों के बड़े हितैषी हैं, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया और फिर आदिवासियों का दमन, उनके संसाधनों को छीनना, ये सब शुरू किया गया। तो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और बहुत बुरी तरीके से आदिवासियों की हत्या हो रही है। वहाँ हमें खबर आ रही है कि गांव की जो आदिवासी लड़कियां हैं उनको नक्सल समर्थक कहकर उन पर हमला किया जा रहा है। लड़कियां बड़े पैमाने पर जंगलों में छिप के रह रही हैं, पेड़ों पर छिप कर सोती हैं रात को कि पुलिस वाले आ जाएंगे, बलात्कार करेंगे, हमको फर्जी मामलों में जेल में डाल देंगे, हमें मार डालेंगे। तो छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़कियां बहुत संकट में हैं। ये सोनी सोरी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया। और जो शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे नौजवान हैं जो मानवाधिकारों की चिंता करते हैं, और वो जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको नक्सल समर्थक कह के, अर्बन नक्सलाइट कह के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ आदिवासी का नहीं है, सवाल इन कुछ लोगों का नहीं है, सवाल है हम सब का कि अगर हम ये सब होने देते हैं, हम आदिवासियों के मुद्दे उठाने वाले नौजवानों के मानवाधिकारों को कुचले जाने को स्वीकार कर लेते हैं, तो कल को हमारे मानवाधिकारों का जब हनन होगा, चाहे हम माइनॉरिटी हों, चाहे ईसाई हों, मुसलमान हों, दलित हों, ओबीसी हों, मजदूर हों, किसान हों, महिला हों, छात्र हों, आप जब भी अपने अधिकारों की मांग उठाएंगे, सरकार आपको, आपकी आवाज़ को कुचलेगी, आपके मानवाधिकारों को कुचलेगी, और तब आपके लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम इन लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो ये आदिवासी का मामला नहीं है, सबका मामला है, ये सबके अधिकारों की बात है, ये पूरे के पूरे लोकतंत्र, संविधान, कानून के राज को बचाने की बात है। इसलिए हम सबको इसको बहुत सीरियसली लेनी चाहिए और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो सरकार है, जिस तरीके से ये कानून और संविधान को कुचल रही है, इसको लगातार एक्सपोज करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, इस पर लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। अदरवाइज़ हम सबके अधिकार ख़त्म हो जाएंगे और हमें एक कीड़े मकोड़े की तरह ये सरकार बदल के रख देगी, जबकि हमें भारत के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम इस भारत के लोग हैं, हम इस संविधान, इस कानून, इस देश, इस व्यवस्था के हम मालिक हैं, हम वी द पीपल, हम ही इसको बनाने वाले हैं, हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। तो हम अपने उस अधिकार को पहचानें और इस सब की रक्षा करें और इस सब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।